धन्यवाद सर। दिवांश जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। ब्लूटूथ बंद नहीं हो रहा बेटा। दिवांश जी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो, नमस्ते। नमस्कार जी, थोड़ा सा लाउड बोलिए सर। मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, अब जा रही है आवाज मेरी? हाँ जी बढ़िया आ रही है जी, अब बताइए जी। जी। दरअसल फॉरगिवनेस के बारे में बताए थे कि मतलब सभी को माफ करना है। तो मेरा पूछना है कि सभी को माफ करने में और सही न्याय मिलने में मीनिंग ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ये सब उपयोग में लाऊंगा, जैसे रेपिस्ट या कोई मर्डरर है तो उन्हें माफ करना और अपने लिए न्याय चाहना। तो मतलब एक रेकी कोई करना चाहता है तो वो क्या करे इस कंडीशन में? मैं आपकी मेंटलिटी समझ रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि अगर किसी इंसान ने मेरा बहुत नुकसान किया, मान लो कोई मर्डर है या कुछ ऐसा है, मैं उसको माफ करूं या मैं न्याय की डिमांड करूं, यही कह रहे हो ना? जी। लिसन, पहली बात, जब तक आप अगर जो व्यक्ति हमें बुरा लगता है, जिसने हमारे साथ बुरा किया या गलत किया, राइट, तो जी। उस व्यक्ति के साथ मैं हमेशा के लिए जुड़ गया और मेरे मन में भी बुरे विचार, बुरे भाव, बदले की भावना, ये सारी चीजें जन्म लेके बैठी हैं। क्यों जन्म लेके बैठी हैं? क्योंकि वो व्यक्ति बुरा था मेरे साथ, राइट, उसने मेरे साथ बुरा किया, ठीक जी। है। तो मैं अपनी भावनाओं को खत्म करके अपने आप को फ्री कर रहा हूँ, हाँ मैं स्वयं को फ्री कर रहा हूँ। और जब तक वो व्यक्ति मेरे दिमाग में रहेगा, ये विचार भी मेरे दिमाग में जन्म लेते रहेंगे, मतलब मेरी ही जीभ पे जहर रहेगा हमेशा, इन शॉर्ट, ठीक है। और जहां पे दूसरा पहलू आता है न्याय का, जी। ठीक है जी, न्याय के बारे में बता देता हूँ। न्याय अन्याय की जो कहानियां हैं, उसके लिए आपको डिपेंड करना, आपको अपने आप अपना बड़ा करना पड़ेगा। जब आपने माफ करके थैंक यू सॉरी बोल दिया ना, तो वो चीज आपके पास घूम के आएगी जरूर, वहां पे कर्म प्रदान हो जाएगा आपके साथ। पहले तो स्वयं से न्याय करना है ना हमें सर। हम स्वयं को तो अपने दुश्मन के चक्कर में किल नहीं कर सकते। बात बेशक सामने वाले की कर रहा हूं मैं, लेकिन मर तो मैं ही रहा हूं हर रोज उसके साथ, वो तो नहीं मर रहा, हाँ, ये ठीक तो है। है लेकिन मतलब अब जब बात मैं उसकी बात करता हूँ सर, बहुत दुनिया देखी, सभी यही कहते हैं जी बुरा आदमी खुश रहता है। मैं आपको गारंटी से बता देता हूँ, बुरे आदमी की खुशी को सिर्फ आप ही देख रहे हो, वो तो दुखी है, वो नाटक कर रहा है, और आप ही ये मान के बैठे हो कि वो खुश रहता है। आपको जब समझोगे ना, जब आप उसको माफ कर दोगे और छोड़ दोगे, तब आप उसके दुख को देख पाओगे। उससे पहले आप उसके दुख को नहीं देख पाओगे, क्योंकि उससे पहले वो कैसा दुखी हो, वो आपने चॉइस किया हुआ है, और वो कैसा दुखी है वो मैं देख ही नहीं पा रहा अपने मतलब अपने माफ ना करने के चक्कर के अंदर। जब आप उसके हाल पे छोड़ोगे, तब दुख अपने आप समझ में आ जाएगा। और मैंने एक ऐसे नहीं, बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे देखे हैं, लोग आके कहते थे जी वो आदमी कैसे खुश हो सकता है, वो खुश है, उसके घर में सब कुछ है, उसके बच्चे खुश हैं, ठीक है। आज उन्हीं लोगों के खुद के बच्चे वेल सेटल्ड, बहुत बढ़िया, और वो जो जिसको कहते थे खुश है, वो आज धक्के खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन उसने माफ कर दिया, वो साइड में हो गया ना, वो अप हो गया, लेवल चला गया। वो अपना वाइब्रेशन जैसा प्रोड्यूस करेगा, उसको वैसे ही चीजें मिलेंगी। इसमें कर्म को भी हटा दोगे, आप बुरे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो बुरी चीजें मिलेंगी, अच्छे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो अच्छी मिलेंगी। अब उसने बुरे वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए हैं, आपका नुकसान किया है, तो फिर इसका मतलब वो बुरे वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस करता है, और उसको नुकसान भुगतना भी पड़ेगा। जी। इस आग में उसको जलना चाहिए, उस आग में आप जलते हैं, इसलिए कहते हैं कि खुद को बचा लो पहले, तभी उसका तमाशा देख पाओगे। अगर खुद को बचा ही नहीं पाओगे तो उसका तमाशा कैसे देख पाओगे आप? जी, क्योंकि आपने ही बोला था कल या हाँ, कल कल या ही पहले बोला था क्लास में। फॉरगिवनेस के टॉपिक में मैंने। हाँ, तो इतना तो है कि मतलब सभी लोग जो हैं वो मतलब जो बुरा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं ये इन अच्छी चीज़ों को नहीं जानते हैं या इनसे दूर है। तो ये सोच के हम उन्हें फॉरगिव कर सकते हैं, चलो मैं जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन को तो आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो। तो एक कंपैशन आता है उनके प्रति, एक सहानुभूति आती है कि मतलब तुम तो दलदल में हो, हम तो ऊपर हैं, तो हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, या उन्होंने बुरा किया तो हम सोचेंगे
कि चलो तुम हमारे कंडीशन में आ जाओगे तो तुम भी अच्छा फ़ील करोगे। तो ये तो फ़ॉरगिवनेस मैं समझ गया, और उन्होंने आपने जैसा कहा कि मतलब खुद को नहीं जलाना है दूसरे के प्रति, तो वो ठीक है। और न्याय की परिभाषा अ, ख़ैर उसके लिए बोला कि मतलब हमारा दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं मतलब इन बातों को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, न्याय की परिभाषा तो इसे तो मैं अभी डिलीट नहीं कर पाया। एक और मेरा क्वेश्चन था ग्रैटिट्यूड के विषय में सर, कि जैसे मान लीजिए मैं गरीब हूँ, हुँ? तो अ, मुझे खुश होना चाहिए, या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसने एक हाथ गँवा दिए। तो एक ग्रैटिट्यूड ये भी है कि चलो मेरा एक हाथ बच गया। मैं गरीब हूँ तो चलो मेरे पास तो घर तो है, या मेरे पास कम से कम मतलब छत है, या छत नहीं भी है तो मैं रात तो अच्छे से गुज़ार लेता हूँ। एक ये ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं इस ग्रैटिट्यूड के कारण ऐसा तो नहीं कि मतलब हम बियॉन्ड जाके नहीं देख पा रहे हैं, जो है सब ठीक है। तो ऐसे में हम विकास कैसे कर पाएँगे अगर हम मतलब दोष नहीं देंगे व्यवस्था को, या हम उसकी कमियों को नहीं देखेंगे, केवल अच्छी चीज़ों को ही देखते रह जाएँगे। उन्हें सुधारने का प्रयास कैसे कर पाएँगे? जब हम देखेंगे नहीं, सब चीज़ों में अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो मतलब ये भी बातें मुझे कन्फ्यूज़ कर रही है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। व्यवस्था को देखना भी है और व्यवस्था को समझना भी है, लेकिन व्यवस्था के 2 हिस्से होते हैं, अच्छे और बुरे। आप किस हिस्से में रहना चाहोगे? जी, अच्छे में। दूसरी बात, अगर मैं ग्रैटिट्यूड दे रहा हूँ, एक हाथ कट गया वाले एग्ज़ाम्पल के ऊपर ही, तो मैं आपसे पूछता हूँ, अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो मैं शिकायत रखूँ और रोता रहूँ, आगे बढ़ने की बात ही ना करूँ। ठीक है जी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ ये रखूँ। और एक मुझे प्रकृति ट्रेंड करेगी जब मैं कहूँगा शुक्र है। तो प्रकृति मुझे मूव कर देगी। उस वक़्त मैं मूव हो जाऊँगा, शुक्र है बोल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, खराब बोल के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हो, बिल्कुल राइट पॉइंट है, व्यवस्था में कमी हम भी देखते हैं। मैं जो ये सेशन कर रहा हूँ, ये भी व्यवस्था की कमी के अगेंस्ट ही खड़ा हूँ मैं। एक व्यवस्था में कमी है ना कि एनर्जी एक्सचेंज को हर कोर्स के लिए मैंडेटरी जी, बना रखा है, राइट? जी, तो मैं भी तो एक सेक्शन में खड़ा मैंने भी तो अपने आप को सेक्शन में खड़ा रखा हुआ है ना एक, कि जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा सामर्थ्य है वो मैं करूँगा। अब किसी को लगता हो कि बदलाव नहीं होता, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको अपनी क्लास में पहली बार देखा है। जी, जो क्लास के पुराने लोग हैं मैं उनको बता दें, उनको पता है कि 2 लोगों से ही क्लास शुरू हुई थी ये। 2 से 22, 22 से 26, 26 से आपके 50, 50 से 70, 70 से 100, और इस काम में मेरे ख्याल से 2.5 साल लग गए जब तक मैं आप तक पहुँचा। बदलाव तो आता है सर, और बदलाव बड़े रूप में आता है, ठीक है जी। लेकिन उसमें मैं किस कैटेगरी में खड़ा हूँ, वो मुझे डिसाइड करना है। अब मैं एक जगह पे खड़ा होके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और एक जगह पे खड़े होके मैं अपना और साथियों का निर्माण कर सकता हूँ। मोदी ने क्या किया? मोदी ने विकलांग को दिव्यांग कह के एक बदलाव किया। उनको ऑर्गन तो नहीं दिए ना, अंग तो नहीं दिए, सिर्फ एक शब्द बदल दिया, जिससे उनके जीवन में एक रिस्पेक्ट का जन्म हो गया, और अब दिव्यांग अपने आप को विकलांग अपने आप को दिव्यांग समझने लगा, और उसने अपनी कैटेगरी को अलग कर लिया, राइट? तो जैसे ही मोदी ने ये शब्द बोला, कितने ही ऑर्गेनाइजेशन आ गई कि हम देंगे इनको कृत्रिम अंग, और उनको मिलने भी शुरू हो गए। आप किस कैटेगरी में खड़े होके बदलाव करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारी नज़र होनी चाहिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और बदलाव अगर मैं चाहता हूँ, तो बदलाव के निर्माण में मुझे खुद भी शामिल होना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, अगर आपको लगता है आपका वकील केस डुबो देगा, या तो आप वकील चेंज करोगे, या फिर आपको लगता है केस 6 साल चलेगा, 3 साल में तो पढ़ के मैं खुद ही वकील बन जाऊँगा। आप खुद वकील बन के अपना केस लड़ोगे। या तो आप निर्माण का हिस्सा बनोगे, या आप बदलाव का हिस्सा बनोगे, और या फिर आप मूकदर्शक रह के शोषण करो, अपना शोषण करवाओगे। तो तीनों ही सिचुएशन के अंदर सारा का सारा कार्यभार आपके स्वयं के ऊपर होता है, और स्वयं को ही डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें। जी। मीनिंग मैं मतलब इस समझ में समझ रहा हूँ कि हमें मतलब समस्या को देखनी है, लेकिन
हमें एक ज़ोन अलग बनाना है, मतलब हमें पॉज़िटिव ज़ोन में रहना है, ग्रैटिट्यूड के ज़ोन में रहना है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। हमें काम करना है उसके ऊपर। हमें आगे बढ़ना है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम है वो दूसरों के लिए भी तो हो सकती है। तो क्यों ना मैं लीडरशिप पकड़ूँ और दूसरे लोगों को साथ लेके आगे बढ़ूँ और नीचे से लीडर को क्रिएट्स करूँ। जितने लीडर्स क्रिएट होंगे, उतने और आगे लोगों को क्रिएट करेंगे वो साथ में। हुँ, जी, आज तक तो ग्रैटिट्यूड का मतलब यही समझ रहा था कि मतलब केवल थैंक यू करना है। बहुत अच्छे से समझा आज। और एक सवाल और मेरे मन में है पूछ कि लीजिए सर। अ, ईगो एंड नेगेटिविटी जो है, तो कभी-कभी लगने लगती है, मैंने अपने बहुत सारे आस-पास लोगों को देखा है कि मतलब मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि लोग इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। कोई मतलब पेन में है तो उनका मज़ाक उड़ाना, कई प्रकार की बातें। तो कहीं-कहीं लगता है कि लोग ईगो और नेगेटिविटी से खुद को जोड़ लेते हैं और लगता है कि जैसे वही उनकी आइडेंटिटी है, उनकी पहचान है। और और अगर उनको अच्छी बातें समझाई जाए, तो उन्हें लगता है कि जैसे कोई उनकी पहचान छीन रहा है। मतलब उन्हें लगेगा कि अगर वो ईगो छोड़ दे, अपनी नेगेटिविटी छोड़ दे, तो उनका एक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों के साथ मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मतलब उन्हें कैसे समझाऊँ या उनके सामने कैसे पेश आऊँ कि उन्हें लगे कि भाई ईगो एंड नेगेटिविटी से भी बढ़ के कोई चीज़ है, या मतलब वो मैं ऐसा क्या करूँ कि लोग सामने वाले वो अपने ज़ोन से मतलब कुछ अलग हट के सोच सकें? पहली बात, अपने टारगेट ऑडियंस पे काम करो। आप बदलाव चाहते हो, तो आप ऐसी ऑडियंस की तलाश करो जो बदलाव ही ढूँढ रही है। पहली बात, तब आप किसी का सही से भला कर पाओगे। दूसरा क्या है, जैसे मैंने कहा हमने चक्रास को धारण किया, ऐसे ही हमने नेचर को भी धारण किया है, जो हमारा इमोशन है, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जी। अगर हम किसी ब्लड सेल की जर्नी के अंदर टाइगर भी रहे होंगे, किसी ब्लड सेल जिसको आप ये अध्यात्म में बोलते हैं ना, कि आप पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में ये थे। हमने हाथी बन के भी सिक्स सेंस को हासिल किया है, हमने डॉग बन के भी सिक्स सेंस को हासिल किया है। गाय का जन्म ग्रैटिट्यूड के लिए होता है, सूअर का जन्म गंदगी खाने के लिए होता है और शेर का जन्म अहंकारी और मार-काट करने के लिए होता है। तो ये सारे नेचर भी तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल की जर्नी से धारण किया ना अपने अंदर। तब वो जी। व्यक्ति एक नेचर को धारण करके बैठा है जो ईगो और नेगेटिविटी की बात कर रहा है। अब उसको जागरण करने के लिए या तो आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, ठीक है जी। चमत्कार के जन्म कैसे हुए हैं सर? सारे चमत्कार जो बाबे-वाबे करते हैं, तांत्रिक करते हैं, वो उनको डराने के लिए तो करे थे कि देखो ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। वो पीछे-पीछे हो गए और 2 रूप बन गए, इसके 2 स्वरूप बन गए। तो आपको ये ईगो, नेगेटिविटी ये एक नेचर का हिस्सा है उनका। आपको नए-नए तरीके निकालने पड़ेंगे कि किस प्रकार से बदलाव कर सकें। अब इमोशन को जन्म देना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको और इमोशन का जन्म ज्ञान के स्तर पे होता है। बिना ज्ञान के स्तर पे इमोशन का जन्म नहीं होता। वो ये नहीं कह रहे कि आप उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन रहे हो। आप एक बच्चा जो कभी स्कूल जाना ही नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती स्कूल छोड़ के आ रहे हो रोज़, बस ये कर रहे हो। आप उसको पढ़ाई की वैल्यू समझा दोगे तो वो खुद चला जाएगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अलग तरीके से देखनी होंगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अलग नज़रिए से देख रहे हो। बाकी तड़प है आपके अंदर, वो तड़प आपको अपने आप आपका मार्गदर्शन करेगी और वो तड़प अपने आप आपका भी निर्माण करेगी और आपके द्वारा लोगों का भी निर्माण करेगी। इस बात को आप अपने दिमाग में हमेशा रखना। जी। ठीक है जी? अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रकला जी नमस्कार।